गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं न्यू टॉपिक का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किसकी बात हम कर रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। लेट यू स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला की एक बार। सब्जेक्ट विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड अगर हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो सब्जेक्ट आएगा विल हैव के साथ या नॉट बीच में आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हैव, और शैल नॉट हैव और साथ में क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लास्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला हमारे पास रहता है। तो विल स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट के साथ आएगा नॉट और साथ यूज हम करते हैं हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में हमारे पास आएगा इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज और यहाँ मैंने आपको बता रखी है यहाँ पे कि अगर आई और वी हो तो हम यूज करेंगे सेल हैव का, लेकिन अगर यू है, सी है, ही है, इट है और दे है तब हम यूज करेंगे विल हैव का। कि अगर आई और वी है तो यूज कर रहे हैं सेल हैव का, लेकिन यू, ही, सी, इट, दे है तो यूज हम कर रहे हैं विल हैव का। और एडवर्ब जो है बाय, बिफोर और टाइम, तीनों चीजों का हम बात कर रहे हैं। एडवर्ब की यहाँ पर बाय की, बिफोर की और टाइम की। एग्जाम्पल दिया है द ट्रैक्टर्स डेट कॉल ऑफ देयर स्ट्राइक बाय द एंड ऑफ दिस वीक। इसमें हमेशा बाय ऑफ द एंड आपको यहाँ लिखा होगा, तो इसका जो आंसर यहाँ पर भर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास होगा विल हैव कॉल्ड, विल हैव कॉल्ड। सेकंड है मैन रीच द मार्स बाय द एंड ऑफ द दिस सेंचुरी। इस सेंटेंस के लिए जो यूज हम करेंगे वो हम यूज करेंगे विल हैव रीच। यहाँ पर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है और साथ यूज हम करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी डैश सेव ए लॉट ऑफ मनी बाय द नेक्स्ट ईयर। बाय द नेक्स्ट जब भी आएगा तो अब याद होना ये है प्रेजेंट, ये है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा सी हमारा सिंगुलर है, तो क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पे विल है, तो यहाँ पहले हमारे क्या आ जाएगा? विल के साथ प्रयोग करेंगे हैव का और बाद में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो हो जाएगा विल हैव सेव्ड। माय मदर डैश वॉश ऑल द क्लोथ्स बाय नाउ। तो यूज हम करेंगे यहाँ पर माय मदर के साथ डैश लगाने के बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे विल के साथ हैव और यहाँ आ जाएगा वॉश्ड। और लास्ट है वी डैश फिनिश्ड दिस वर्क बाय संडे इवनिंग। तो इसलिए वी के साथ जो हम यूज हम कर रहे हैं, पहले हम लिखा है यहाँ पे सेल का यूज करते हैं, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं वी सेल हैव और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? फिनिश्ड। ये टाइप जो हमने खत्म की ये हमारे पास है सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट टाइप जो बनाएंगे हम वो हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की, और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट पार्ट कौन सा हमारे पास है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हम बात कर चुके हैं प्रेजेंट की, पास्ट की और लास्ट पार्ट चल रहा है फ्यूचर। इसके बाद हम बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं टेंस कुछ एग्जाम्पल के, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो बोर्ड में अभी तक पूछे गए। अब पहला जो हमारा फॉर्मूला हमारे पास है वो है सिंपल का। सब्जेक्ट शैल या विल के साथ हैव के साथ हम लगाते हैं बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और साथ में हम यूज करेंगे टाइम का और फॉर और सिंस का। पहले हम बात कर चुके हैं फॉर सिंस के बारे में कि फॉर का हम प्रयोग करते हैं जहां टाइम हमारे पास फिक्स दिया होता है, और सिंस की हम बात करें जहां टाइम सिंस की हम बात करते हैं जहां टाइम हमारे पास फिक्स होता है, और फॉर की बात जहां हमारा टाइम फिक्स नहीं होता। सेकंड नेगेटिव की बात हम करते हैं, ये हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट है, फिर विल नॉट है, फिर हैव बीन है, फिर शैल नॉट हैव बीन है, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर और सिंस, और लास्ट हमारे पास होता है इंट्रोगेटिव। विल और शैल इसमें क्या होता है? आगे आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारे पास हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। सिंस की बात वहीं कर रहे हैं जहां टाइम हमारे पास क्या है? फिक्स है, और जहां नॉट फिक्स टाइम इट यूज फॉर। एग्जाम्पल दिया है आपको आई और वी का।
आई और बी जब सेंटेंस में आएगा तो आएगा सेल हैव बीन, तब हमारा क्या आएगा हमारे पास सेल हैव बीन। लेकिन जब यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, तब हम यूज करेंगे विल हैव बीन। दैट क्लियर। इसके जो एडवर्ब हमारे पास है वो है बाय प्लस टाइम, सिंस, फॉर और टाइम। बाय और टाइम के साथ सिंस, फॉर और टाइम हमको दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल आई डैश एज द प्रिंसिपल सिंस 2012। इस टाइम यहाँ पर हमको दिया हुआ है 2012, इसलिए यहाँ पर क्या है सिंस का प्रयोग किया और वर्क में लगा रखा है। तो आपको याद करना है कि ऐसा क्या आता है हमारे पास, पहली बार याद रखना है यहाँ पर सेल आ जाएगा हमारे पास, के साथ में क्या आता है हैव, साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास बीन, और बाद में आती थर्ड फॉर्म क्या आती है यहाँ पे वर्किंग। सेल हैव बीन वर्किंग। सेकेंड, वी डैश इन 11th क्लास सिंस 2011। तो यहाँ सिंस है टाइम फिक्स होने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वी के साथ हमारे पास क्या आता है, हमेशा ही क्या आता है हमारे पास सेल, के साथ में क्या आ जाएगा हैव, फिर हमारे पास आ जाएगा बीन और स्टडी आ जाएगा। ठीक है ना। दे के साथ हमेशा हमारे पास क्या आता है आप जानते हो विद आर विल आता है। तो दे डैश फॉर एन आर वेट, तो यहाँ पर आ जाएगा दे के साथ हमारे पास आ जाएगा विल हैव बीन और वहां पर आ जाएगा वेटिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आई डैश ऑल डे अलोंग ऑन द मंडे नेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई हमेशा क्या लगता है याद होगा, बताया था मैंने अभी यहाँ देख के आपको। तो यहाँ पर आता है सेल के साथ में क्या आ जाएगा हैव, के साथ लगाएंगे हम बीन और यहाँ पर आ जाएगा राइटिंग। और लास्ट एग्जाम हमारा है यू डैश एग्जाम सिंस मार्च 2। तो यहाँ पर हमारे पास मार्च का टाइम दिया गया है, तो मार्च हमारे लिए फिक्स टाइम हमारे पास, इसलिए पहली बात तो यहाँ पर हमने सिंस का प्रयोग किया। अब जब टेक होगा तो हम यू के अकॉर्डिंग देखते हैं, यू में हम क्या यूज करते हैं आपको बताते हैं, मैंने यू में आएगा विल, तो यहाँ पर हम लगाओगे विल हैव के साथ बीन और बाद में आ जाएगा हमारे पास टेकिंग। ठीक है ना। ये हमारे पास था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल। तो हम जो बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक, जो सेम टॉपिक चल रहा था हमारे पास, वो चल रहा था हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसी में हम बात करेंगे नोट की, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। नोट्स में आता था मैंने पहले भी ये चीजें कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं किया जाता है। बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ शी विल हैव बीन लविंग मी फॉर 10 days। तो ये 10 days और 100 हमारे पास क्या हो गया, करत हो गया। क्या आंसर होगा, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ शी विल हैव लव्ड मी फॉर 10 days। ये इसका सही आंसर है। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर आईएनजी यूज की कंटिन्यूअस यूज यहाँ पे नहीं होता। द गर्ल्स डैश फूड फॉर 2 hours। अब फॉर का जो हमने यहाँ पे यूज किया, जहां पे 2 घंटे हमें बता दे। अब 2 घंटे हमारे पास यहाँ पे नॉट फिक्स टाइम है, 2 घंटे है नहीं, तो यहाँ पे इसका यूज हुआ फॉर का। अब यहाँ पे द गर्ल्स है, इसलिए हमने यहाँ यूज किया विल हैव बीन और बाद में क्या आएगी यहाँ पे कुकिंग। नेक्स्ट, द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। यहाँ हमारे पास टाइम फिक्स है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है। ठीक है ना। सिंस यहाँ पर टाइम फिक्स है, इसलिए यहाँ पर हमने 10 o'clock यूज किया। द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग। मुकेश विल हैव बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस मॉर्निंग। टाइम फिक्स है, मॉर्निंग से कर रहे हैं, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया। जहां टाइम फिक्स होता है इट्स यूज सिंस। फिक्स टाइम हमारा मॉर्निंग है, इसलिए हमने यूज किया यहाँ पे किसका, मॉर्निंग का यूज किया सिंस के लिए। और यहाँ पर यूज कर रहे हैं विल हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लास्ट है बाय द एंड ऑफ
2012 I shall have teaching here for 5th year। 5 साल पढ़ा चुके हैं, तो फॉर यहाँ पे यूज टाइम है 5 ईयर। 5 फिक्स हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया बाय द एंड ऑफ द टाइम I shall have been teaching here for the 5th year। अब जो हम बात करने वाले हैं आगे, वो हम बात करेंगे टेंस के कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल के, या जो ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में आए गए हैं उनके लिए। आप स्टे रहे।